जापान भारत को बुलेट ट्रेन गिफ्ट करने जा रहा है और इसका नाम शिकानसे रखा गया है। और आइए जानते हैं इसकी खासियत। इसकी खासियत ये होगी 320 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल पाएगा। और इस दो शिकानसे ट्रेन का ट्रायल है जो भारत में भेजने के लिए अभी पूरी तरह से तैयार कर दिया गया और इसको मेक इन इंडिया के तहत ही इंडिया के अंदर बनाया जाएगा और इसकी टेक्नोलॉजी भी इंडिया को ट्रांसफ़र की जाएगी। ये भारत के लिए हाई स्पीड रेल परियोजना भी होने वाली है। और जो दो शिकानसे ट्रेन अभी तक परीक्षण और निरीक्षण के लिए भारत को दी जाने वाली है, ये भारत के मुंबई से और अहमदाबाद के बीच में जो रेल ट्रैक बनाया जा रहा है उसके ऊपर चलाई जाएगी। जापान न्यूज़ टाइम्स के अनुसार ये एक E5 और E3 श्रृंखला की जो दो ट्रेनें इंडिया को दी जाएगी, जो कि इंडिया में 2026 के शुरुआत में आपको देखने को मिलेगी, जनवरी से मार्च के महीने तक। और उसके अलावा फ्यूचर में भी इंडिया को E10 है वो दी जाएगी, ऐसा अनुमान लगाए जा रहे हैं। और इसके अलावा हम आपको बता देते हैं कि ये एक हाई स्पीड रेल कॉरिडोर तो होगा, इसके अलावा जो इसकी अधिकतम स्पीड बताई जा रही है वह 320 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। और इसे इंडिया की एक बुलेट ट्रेन भी कहा जा रहा है, क्योंकि इससे पहले आपको पता कि इंडिया के अंदर वंदे भारत है, उसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो 180 रखी गई थी। पर इंडिया के अंदर जो अभी ट्रैक है उनकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो 120 ही अभी तक अचीव कर पाई है। और इसके अलावा इसको नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन के द्वारा ही विकास किया जा रहा है। तो इसका चलाने के लिए मुंबई और अहमदाबाद में सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर पूरी तरह से अभी तक काम है वो चल रहा है, जिसका काम अभी तक बताया जा रहा है कि 80% से आसपास काम पूरी तरह से बन चुका है। और इसको अधिकतम तापमान पर और जो धूल से प्रभावित क्षेत्रों को भी दूर रखा जाएगा। और इसके अलावा जो भविष्य में E10 जो रेल होगी, इसी का E5 के जो वर्जन के अलावा जो E10 होगी उसकी भी जो इंडिया को अंदर टेक्नोलॉजी दी जाएगी और इंडिया के अंदर ही E10 का जो निरीक्षण कर उसको चलाया जाएगा। और ये जो परियोजना है, इस परियोजना के जो साइन जो 2016 में नरेंद्र मोदी जब पूर्व जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे थे उसके साथ केंद्र सरकार ने डील की गई थी। और इस डील में मेक इन इंडिया के तहत यहाँ डील की गई थी कि इसको जो शिकानसे ट्रेन है वो भारत को दी जाए और भारत में ही अब पूरी तरह से बने और भारत के अंदर ही चले। और इस टेक्नोलॉजी का अब असर देखने को स्टार्ट हो गया है। और मुंबई से अहमदाबाद में जोड़ने वाले जो 500 किलोमीटर का ये कॉरिडोर बनाया जा रहा है और इंडिया का एक हाई स्पीड कॉरिडोर भी है। और दोनों सरकारें जो 2030 के क्रम में रेलवे लाइन को बनाने के लिए अभी तक मुख्य लक्ष्य रखा है कि E10 है जो भी इसी रेलवे कॉरिडोर पर चलाई जा सके। और रिपोर्ट में बताया जाए कि हाई स्पीड कॉरिडोर है वो इंडिया में अभी तक चालू कर दिया जाएगा कुछ समय के बाद। और इसके अलावा ये जो कि दो सेमी हाई स्पीड ट्रेन है जिसका हमने बताया था कि RTI और इसके अलावा वंदे ट्रेन है जिसकी मैक्सिमम स्पीड 180 रखी गई थी। पर इंडिया के जो अभी तक ट्रैक हैं उनकी कहीं ना कहीं वो स्पीड है वो पहुंच नहीं पाती। जो मैक्सिमम स्पीड है वहीं पर आपको 120 या 150 के आसपास मुश्किल से पहुंच पाती है। नहीं तो कहीं पर जानवर ऐसे जाते हैं कि पर अन्य प्रॉब्लम हो जाने के कारण इंडिया में वंदे मातरम की जो स्पीड है अभी तक के लिए लो ही रखी गई है। और इसके अलावा जो E5 की जो सीरीज की यात्रा है ये यात्रियों की सेवा के लिए शिकानसे ट्रेन का इस्तेमाल करी जाएगी इंडिया के अंदर। और उसको उच्च लागत के कारण जो इसकी कीमत ज़्यादा होने के कारण इसकी प्रोडक्शन में कुछ समय के लिए देरी तो हो सकती है, पर इसमें को इंडिया के 2026 के शुरुआत में इसको ला दिया जाएगा। और अभी तक जापान में E10 सीरीज की जो ट्रेन है उसको शुरू करने के लिए प्रस्ताव रखा गया था और इस E10 का प्रस्ताव को इंडिया को भी सौंप दिया गया कि आने वाले समय में इकट्ठा जो इंडिया और जापान इस टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर सकते हैं। जापान सरकार इंडिया को लोन देने भी जा रही है जिसका 80% कवर है जो इस लोन के माध्यम से पूरा हो जाएगा। और इसकी जो मूलतम रूप से जो अभी तक बताया जा रहा है इसकी लागत 1.8 ट्रिलियन बताई जा रही है जापानी यान के अंदर। और ये जापान है वो अकेला इंडिया को नहीं, जो इन्होंने सबसे पहले जो बुलेट ट्रेन बनाई थी 1964 ओलंपिक के अंदर इन्होंने बुलेट ट्रेन बनाई गई थी। और ये बुलेट ट्रेन है जो टोक्यो से ओसाका तक चली आई गई थी। और इसका मेन मकसद था कि ये जापान की इकोनॉमी को बूस्ट करे और यही अब चाहता है कि इससे इंडिया की जो इकोनॉमी है वो भी बूस्ट होगी। और इसमें टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी के सेक्टर में भी इंडिया और को अच्छा सहायता मिलेगी। देखिए ये जापान की टेक्नोलॉजी है वो ग्लोबली कहाँ तक चलती है, इसमें जो सबसे पहले आपको UK, चाइना और ताइवान में पहले से जो शिकानसे है वो ट्रेनें चलाई जा रही हैं। और इसके अलावा USA और इंडिया के साथ अभी तक प्रोजेक्ट शेयर किए गए हैं। और इसके अलावा जो कुछ और है जो भविष्य में फ्यूचर है जो इनमें दिए जाएंगी ये शिकानसे ट्रेन, जिसमें थाईलैंड हो गया, सिंगापुर, मलेशिया, USA, कनाडा, ब्राज़ील और वियतनाम में भी यहाँ पर आने वाले समय में शिकानसे ट्रेन चल सकती है। और जापान ने इससे पहले देखी इंडिया के अलावा जो एक देश है जो ताइवान उसको अभी तक जो शिकानसे ट्रेन है पूरी तरह से गिफ्ट में दी हुई है।